गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? अच्छे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कल से जहां हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आया होगा, बातें नहीं करनी है पीछे, तो ठीक है। हमने किया था एलसीएम और एचसीएफ। हाँ लक्षित, आपका मैंने एक क्वेश्चन डाला था टेस्ट में कि एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है ल स म। तो लक्षित, हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? ल स म क्या बोलेंगे हिंदी में? वेरी गुड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लघुतम समावर्तक। अब ध्यान रखना, अगले बार हो सकता है मैं क्या डालूं, एचसीएफ। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? म स व, यानी महत्व। महत्व, हाँ शोभित, क्या बोला जाता है? म स व। हाँ माधव, वेरी गुड, महत्व समावर्तक। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। हम कर रहे थे किसमें? बटे में एलसीएम की। बटे में एलसीएम करते कैसे? तो सबसे पहले अगर आपको 2/3, 4/6, 8/10 का एलसीएम यानी लघुतम समावर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और याद रखना अगर इंग्लिश में ना हो लिखा हुआ ना, हिंदी में हो डायरेक्ट ल स म, तो ये याद रखना। जब भी हम, मैंने कल बताया था ना, जब भी हम क्या करते हैं बटे में एलसीएम निकालते हैं ना, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एलसीएम बटा, वेरी गुड, एलसीएम बटा एचसीएफ। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे? तो ऊपर वाली संख्या हमारे पास 2, 4, 8। अब देखो पहले इनको देखना है, क्या ये 2 के टेबल में आ रही है? 2 से ये जा रही है, तो सबसे पहले 2 से देंगे। 2 कितने पे आएगा? 4। फिर से देंगे 2 से। फिर से देखना है अगली लाइन में कि क्या वो संख्या 2 से जा रही है कि नहीं, और जो नहीं जा रही होगी उसको क्या उतारेंगे? सेम। फिर 2 ही कम, 2 दूनी, फिर से किससे देना है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है? बचा है, तो फिर 2 से देंगे। जो नहीं जाएगा उसको सेम उतारेंगे। अब नीचे 1 बच गया। देखो सिंपल में याद रखना है, सब यहाँ ध्यान दो, पीछे सब यहाँ ध्यान दो, शोभित यहाँ ध्यान दो। जब तक यहाँ 1 नहीं आएगा ना, उसको तब तक देना है। सबसे पहले तो हमें सबसे छोटी सम संख्या लेनी है, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी? 2। उसके बाद देनी 3। देखो जब भी हम एलसीएम देते हैं ना, तो हमारे जो दिमाग में ना, तुम्हारे दिमाग में, आदित्य यहाँ ध्यान देना, जब भी जिसको एलसीएम में प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ ध्यान दे। जब भी तुम लोग एलसीएम करते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में कौन सी संख्या आनी चाहिए? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये उसी से जाती है। जो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य। सबसे पहले आपने 2 को देखना है, उसके बाद आपने 3 को, उसके बाद आपने 5। 4 तो गधो 2 से जाएगी आदित्य। पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 9 नहीं 11। स्टूल लेके आओ बेटा, क्योंकि वेरी गुड, 9 किससे जाएगा? 3 से। तो ठीक है, अब देखो, अब हमने ये तो इसके क्या कर दिया, हमने लिस्ट बना दिया, इसकी लिस्ट भी बना दिया, कॉमन भी निकाल दिया। अब मल्टीपल का मतलब कि अब क्या करना है? गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो एलसीएम कितना आया है? एलसीएम को मैं एलसीएम की जगह लिखूंगी। अब क्या निकालना है? एचसीएफ। सबका क्या हो जाएगा? अलग अलग। सबसे पहले किसका निकालेंगे? 3। देखो इसका तो निकालना है आपने एलसीएम, और निचली संख्या का क्या निकलेगा? तो सबसे पहले 3 है, दूसरे नंबर पे 6, फिर 8। अब सबका अलग अलग निकलेगा, 10 है। ठीक है, अब 3 तो 3 से जाएगा। 3 2 के पारी में नहीं आता है, तो 3 किससे जाएगा? 3 से 1। और ये किससे जाएगा? 6। सबसे पहले 2 से 3 पे, अब 3 जाएगा 1। अब इसको 2 से 1। अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है। अब इनको नहीं लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? बहुत सारे बच्चों ने 0 लगाया था। 0 कभी नहीं आएगा जब भी किसी संख्या में कोई कॉमन नहीं होगा ना। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक, तो इसका जो एचसीएफ कितना आएगा? इसको डिवाइड करके कितना आएगा? नीचे अगर 1 होता है ना किसी भी संख्या के बटे में, आ जाओ बेटा, किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके बटे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सोनाक्षी, शोभित, चला पता, जिसके बटे में 1 होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आदित्य, चला पता, आप कल नहीं आए थे? आए थे? नहीं आए थे, तो ठीक है। आरती, आपको चला बेटा पता, सिंपल में याद रखना है। अगर एलसीएम पूछेंगे ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। और अगर इसका उल्टा पूछेंगे एचसीएफ कि भाई इसका लॉस म स व निकालो, तो आपने क्या करना है? ऊपर वाले का क्या निकालना है? और नीचे वाले का एचसीएफ। चला सबको पता? एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है। दूं मैं क्वेश्चन? कर लोगे? ठीक है, लिखो फिर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखो 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लॉसम यानी एलसीएम। और जिस बच्चे को समझ आ गया ना, वो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करे, पर गलत ना करना। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का क्या लेंगे? एलसीएम। और नीचे वाले का एचसीएफ।
मेधांश यहाँ ध्यान दो। शोभित फास्ट करने की कोशिश कर रही है और वहीं पे घर पीछे पलटने में तो टाइम लग जाता है। वेरी गुड। माधव एक बार चेक करो, चेक कर ले, क्योंकि तुम लोग करते हैं पहाड़े पढ़ने में गलती। नहीं बच्चे, अनवी हो रहा है बेटा, थोड़ा फास्ट कर ले बेटा। अक्षित बहुत स्लो चला है दोस्त। आस्तिक हो रहा है, एलसीएम आया है, ठीक है। यहाँ देखो आरती आया है, एलसीएम आया है। आरती तक मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। एलसीएम पूछा है ना बेटा, तो ऊपर वाले का क्या लेंगे? एलसीएम हो जाएगा एलसीएम बटा एचसीएफ। तो ठीक है, ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी है? मैं इसको यहाँ करती हूँ। ऊपर वाली संख्या है 2 3 4। अब सबसे पहले किससे जाएगी? 2, क्योंकि हमारे पास ऊपर क्या है? 2 भी है और 4 भी है, फिर 2 से देंगे, 2 ही कम। अब देखो 3 नहीं आ रहा है, देखो जिसको समझ नहीं आ रहा है यहाँ ध्यान दो प्लीज। कुंज और आप बेटा ध्यान दो। यहाँ पे पीछे हेमंत, आपने भी ध्यान देना है, बाकी तो मैक्सिमम का हो गया है। अनवी यहाँ ध्यान दो, आजा सीरत। अब देखो ये 2 पे जा रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा ना उंगलियों पे पढ़ना है। जैसे 2 है ना, यहाँ 2 से देना है, तो 2 ही कम 1 आ रहा है ना, उंगली पे 1 आ रहा है ना, जो उंगली पे काउंट करके आएगा ना बेटा, उसको यहाँ लिखना है। अब देखो 2 3 के पहाड़े में आता नहीं आता है ना, तो इसको क्या करेंगे आदित्य? सेम उतारेंगे, ठीक है। फिर आगे 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, कितने पे आ रहा है? 2 पे, तो उसको कहाँ लिखना है? यहाँ पे। जो नहीं आएगा उसको सेम। अब किससे जाएगा ये? सेम। जो नहीं जा रहा है उसको सेम उतारना है। अब फिर किससे जा रहा है? 1 1 1 3। अब किससे जाएगा? 1 1 1 1 आ गया 1, यानी एलसीएम हमारा हो गया। अब हमने क्या करनी इनकी गुणा। 2 दूनी 4 तिये 1 सेकंड, हाँ 4 तिये 12 तिये 36। तो एलसीएम कितना है? 36। तो उसको कहाँ लिखेंगे? बटे से ऊपर। निचली संख्या का क्या निकालना है? थोड़ा आराम से बोलना है। तो एचसीएफ क्या करते हैं हम? वेरी गुड, बस यही तो याद रखना है। एचसीएफ क्या निकालना है? अलग। वेरी गुड, तीनों कौन सी है? अब यहाँ पे जिसको समझ आ गया ना, वो एक बात याद रखना। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो यहाँ भी कॉमन 3 में 1 आएगा, यहाँ भी, क्योंकि ये तीनों किसी के पहाड़े में नहीं आते, ये सिर्फ तो अभाज्य संख्या में एक कॉमन होगा। आरती देखो, जैसे 3 3 से जाएगी, 5 5 से, 7 7 से, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसके बटे में 1 आके कितना आएगा? तो इसका जो एलसीएम रहेगा वो कितना आएगा? चला पता? कर लोगे? क्या नाम है? वंश, कर लोगे ना? लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो। अब मैं बुक से दे रही हूँ और सिर्फ वो क्वेश्चन दे रही हूँ जो पूछे गए हैं तुम्हारे लिए, जेएनवी वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 7/9, 14/15, 7/10 का मौसव याद करो। अब मैं ना टेस्ट में मौसव डालूंगी, ब्रैकेट में मैं ये नहीं लिखूंगी कि एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि पेपर में ना बेटा हिंदी मीडियम में आएगा, और हिंदी मीडियम में वालों को ना एलसीएम ये नहीं होगा दिया हुआ, सीधा होगा मौसव या लॉसव। इसीलिए अब ध्यान रखना, लॉसव यानी लघुतम समावर्तक। लघु का मतलब छोटा, ये याद रखना। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। और मौसव महत्व समावर्तक, एक में बड़ा, ये देखना बड़ा, और कुछ ही बोलना है। शोभित फास्ट कर ले, बहुत पीछे चला हुआ है। सक्षम, वेरी गुड। चेक कर ले लक्षित, अगर गलत हुआ ना फिर देखियो। सक्षम, थोड़ा बेटा फास्ट करो। आप भी सुबह आए थे? कल सुबह आए थे, ओके। आरती चल रहा पता? ललिता मैम के पास जाओ बेटा, पर ही गई है फ्रेंड, आप भी जाओ बेटा ललिता मैम के पास। अक्षित, वेरी गुड, स्लो हो गया। आदित्य एक बार चेक करो। आराध्या जल्दी जल्दी उंगलियों में पढ़ा करो बेटा, पहाड़ी उंगलियों में, तब पता चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब डायरेक्ट करना। वेरी गुड। लक्षित क्यों हंस रहा है? इतनी बेकार लग रही हूँ मैं कि जो तेरे को मेरे को देख के हंसी आ रही है? ठीक है। आस्तिक शर्मा, पेन थोड़ा बढ़िया लेके आया कर। यहाँ तो तेरे पास वो जो पीछे से चबाए हुए होते हैं, वो वाले होते हैं। आया? शिवानी कितना है बेटा? 77। कितना है बेटा?
कोई बात नहीं है क्या, बताओ। कोई बात नहीं, कुछ तो आया है ना शिवानी, कुछ तो आया है ना। वेरी गुड, जब कुछ आ गया है ना इसका मतलब कि आगे बहुत कुछ आने वाला है। वेरी गुड। आरती आया बेटा आपका? आरती देखो मुन्नी, यहाँ देखो कहाँ समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। देखो अब इसमें मौ सौ वो पूछा है, अब मौ सौ वो सिंपल में याद रखो बेटा, ऊपर वाले का जो भी पूछा है ना, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ जो भी बोलेगे ना ऊपर वाले का वही निकालना है। आरती आई बेटा बात समझ में, यहाँ जो पूछेगा ना ऊपर वाले का वही निकालना है। अब यहाँ क्या पूछा है, मौ सौ वो पूछा है ना, तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा, मौ सौ वो बटा ल सौ वो, यानी HCF बटा LCM। तो ऊपर वाले का HCF निकालना है। ऊपर वाली हमारे पास ये वाली संख्या है, कौन कौन सी, 7 14 7। अब देखो 7 से जाएगी और ये फिर 7 से। अब यहाँ पे एक बात और बताऊं मैं आदित्य, यहाँ ध्यान दो, बाद में देखना किताब, इसी में से किताब होमवर्क में से ही दूंगी, किताब से। देखो यहाँ 7 है, यहाँ 14, यहाँ 7 है, यानी एक दूसरे के टेबल में आता है। जो 14 है ना वो किसके पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में आता है ना। तुम ना पहले तुम सुनते ही नहीं हो, बस तुम पहले अपनी रामायण लगा देते हो। पहले सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कुछ ट्रिक बता रही हूँ समझने के लिए जो यहाँ यूज करना है। बस ये नहीं है कि मुंह से बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना है, पहले समझ लो। उसके बाद जब मैं अगला क्वेश्चन दूंगी ना तो उस पे मेरे वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना कि अच्छा दीदी ने ये बोला था कि ये तीनों एक के पाड़े में आ रहे हैं। जैसे 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी ये तीनों 7 के पाड़े में आ रहे हैं, तो इसका HCF कितना होगा, 7 ही। जैसे मान के चलो 24 और 36 है, अब ये मोटा मोटी देखो ना मैं, ये 12 के पाड़े में आता है, वैसे तो ये 6 के पाड़े में भी आता है, पर अगर HCF की बात आएगी तो इसका HCF कितना आएगा, 12। 4 से भी जाता है, पर फिर ये टूट जाएगा ना, फिर वो गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 12 12 36, फिर बहुत लंबे में जाएगा। फिर यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं आप, यहाँ फिर इसको इस तरह से देखो 14 और 21 आया HCF के लिए, 14 और 21 आया 7। तो फिर इसमें ना ये मैं वो फास्ट वाला बोल रही हूँ, किसको फिर इस तरह से करने में टाइम वेस्ट, पहले 2 से फिर उठाओ। तो आपने डायरेक्ट क्या देखना है कि क्या ये पहाड़ में जा रहा है। जिन बच्चों को समझ आ गया है, जिन बच्चों को ये लग रहा है ना कि नहीं मैं लॉन्ग में कर सकता हूँ, वो करो। जब बार बार प्रैक्टिस होगी ना तब फिर अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा ये उस वाले पहाड़े में पूछा गया था। तो ठीक है, इसका HCF कितना आएगा, 7। क्योंकि यहाँ देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो तीनों में क्या आ रहा है, 7। अब निचली संख्या का क्या लेना है, LCM। तो निचली संख्या है 9 15 10। सबसे पहले किससे जाएगी, 2 से क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ 10 है। वेरी गुड, पीछे 0 है, जिस संख्या के पीछे 0 2 6 8 10 यानी 0 का वो किससे भागोगी। बेटा थोड़ा आराम से बोलो, तुम तो मेरे को डराएंगे। ठीक है 2, ये जो नहीं जाएगा उसको सेम उतारेंगे। 15 भी नहीं जाएगा, नहीं ये कितने पे जाएगा, अब किससे जाएगी, क्योंकि 9 3 के पाड़े में आता है। 15 भी 3 3 9 3 5 15 3 1 5 5 1 1 1 आया। वेरी गुड, चल रहा है मतलब पता। अब क्या करनी है, गुणा करनी है, 6 नहीं करना नहीं, यही तो पता नहीं कौन से कीड़े अंदर की, बस दे। और जैसे टेस्ट आएगा फिर पसीने छूट जाएंगे, फिर वो भी गलत कर देंगे जो आता है। इसलिए डरना नहीं है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी होना नहीं चाहिए आदित्य। जैसे कल किया तुमने, यूं लगे हुए थे कीड़े, आराम से घटा तो और भी अच्छे नंबर आते। पर बहुत अच्छा किया, 3 दूनी 6 6 3 18 18 पंजे 90। वेरी गुड, कल से हम कितना आया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है तो इसको वैसे ही रहने दो। आरती कहाँ गलत किया था, कहाँ गलत किया था बेटा, देखो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ सुनो एक बार फिर से, बेटा इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो शिवानी, यही तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे इसका ध्यान देना है। देखो तुम ना जब भी तुम चल रहे होते ना, अभी जब स्कूल जाएंगे ना तो रास्ते में ना ये याद करना कि दीदी ने क्या बोला था कि अगर मौ सौ वो आएगा, मौ सौ वो का मतलब होता है महत्व समावर्तक, इंग्लिश में बोलेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या करना है, अगर तो पूछेगा क्वेश्चन में ये कि भाई इसका HCF निकालो, तो ऊपर वाले का HCF निकालना, नीचे वाले का LCM। और अगर LCM पूछेगा लॉ सौ वो, तो ऊपर वाले का लघुत्तम समावर्तक और नीचे वाले का HCF, फिर आ जाएगा आंसर। जब चलेंगे तुम लोग, याद बता रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ अगर यहाँ कट रहा होगा ना तो काटना है, पर ये नहीं कट रहा है क्योंकि 7 से 90 डिवाइड नहीं होता ना, ये किसी एक के पाड़े में आता है। 7 तो एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है, बस प्लीज मेरे को बताने दो, बहुत सारे बच्चों को नहीं, कोई बिना मतलब का नहीं बताएगा। लक्षित आस्तिक अक्षित मत खेल बेटा, यहाँ सुन ले, अभी दूंगी घर के लिए आवाज। दिख रहा है मेरे को आपके पापा, यही है बात। देखो जिसको नहीं है पता, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ बताती हूँ मैं, अभाज्य पूछा जाता है बेटा, ये अभाज्य संख्या, इसीलिए जो छोटे छोटे ये ऐसे छोटे छोटे वो आता है क्वेश्चन पेपर में कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, क्या वो सम संख्या होती है, क्या वो विषम संख्या होती है, क्या वो ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से भाग होती है, या वो ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है। तो अभाज्य संख्या में क्या याद रखना है, आराध्या, आराध्या है ना अपना, बिल्कुल अनन्य है बस।
तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जो संख्या सिर्फ अपने आप से भाग होती है, जैसे दो अपने आप से भाग होता है। और याद रखना, अगर एक के बारे में बोलेगे ना कि क्या एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य बिल्कुल नहीं है। एक को कहीं काउंट नहीं करना है, एक को सिर्फ विषम संख्या में काउंट करना है। ये नंबर सिस्टम में मैंने बताया है, तो इसीलिए याद रखना जो सिर्फ किससे होगी? अपने आप से। ये डालूंगी मैं शनिवार को, डालूंगी मैं नंबर सिस्टम से, मैंने बोल दिया। नेक्स्ट लिखो। आरती चला पता, अभी तो नहीं होगी, दोनों कंफ्यूज। मनन नींद आ रही है? रात को सोया नहीं है ना? होमवर्क किया होगा? किया? लिखो 9/10 कॉमा 12/25 कॉमा 18/35 कॉमा 21/40 का मसव, यानी HCF। ये याद रखना है, वहां पे पेपर में नहीं होगा दिया। तक नहीं करना है। हाँ मयंक नींद आ रही है? ना ना हाँ, तो कुछ ऐसे हो गया अजीब सा ही। सीधा बैठ। मनन थोड़ा फास्ट करना है, यहाँ पे ठीक करता है, टेस्ट में गलत करता है। आनवी सीधे बैठो, सोना नहीं। वेरी गुड। आराध्या बहुत अच्छा कर रही है। आरती फास्ट कर ले बेटा, थोड़ा उंगलियों में गिना करो, तुम उंगलियों में ही तो गिनते नहीं हो। करो बेटा। इसमें क्या पूछा है? HCF। तो ऊपर वाले का क्या लेंगे? ऊपर वाले का क्या लेंगे? HCF। सो तो नहीं गए? अक्षय आ रहा बेटा समझ? आपके लिए तो ये टॉपिक भी है, इसको यहीं क्लियर कर देना। इतना लेंथ है ये, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अब इसको चेक कर ले एक बार। आर्यन बहुत अच्छा कर रहा है। आर्यन वेरी गुड। अच्छा किसको पता चला है कि कितने मैथ में कितने हुए सही और कितने हुए गलत? 5 गलत है। ओके वेरी गुड, अच्छा है। 15 क्वेश्चन सही है। वेरी नाइस। आदित्य आपने किया चेक, मैथ में कितने गलत हुए? बेटा चेक करना है। हर्ष वेरी नाइस, अच्छा कर रहे हो आप। अक्षय भी, अक्षय नहीं सक्षम, सक्षम बहुत अच्छा करते हो बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट। आरती हो रहा है? थोड़ा फास्ट कर मुन्नी। आप बहुत अच्छा करते हो, पर पता नहीं आप डर जाते हो मैथ को देख है। स्लो चला है दोस्त, पता नहीं क्यों। ठीक है, जिसको आ रहा है वो करे, जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ देखे, वो यहाँ देखे। आस्तिक हो गया? HCF निकाला? निकाला नहीं? क्यों नहीं चल रहा पता? यहाँ देखो, यहाँ देखो। ठीक है कोई बात नहीं। अब HCF पूछा है ना, तो ऊपर वाले का क्या निकालोगे? ओए इसको पूछ रही हूँ मैं, ऊपर वाले का क्या निकालोगे? वेरी गुड। तो HCF क्या निकलता है अलग अलग? 18 और 21। आस्तिक 9 किससे जाएगा? वेरी गुड। 3 से कितने पे? 3 पे। और 3 से जाएगा 1। 12 किससे जाएगा सबसे पहले? 2 से। बेटा जब आता है आपको, पर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो आप। फिर आगे किससे देना है? 2 से। वेरी गुड। कितने पे? 3 पे। अब किससे जाएगा? कितना आएगा? हो गया। 18 किससे जाएगा? 2 से। कितना आया? अब 9 किससे जाएगा? कितना आएगा? अब 3 से जाएगा। 21 है। 21 किससे जाएगा सबसे पहले? देखो वेरी गुड। 3 से। 2 से तो ये जाएगा क्योंकि पीछे 1 है, 1 तो 2 के टेबल में आता नहीं है। तो 3 से जाएगा कितने पे? 3 कम 3। ऐसे पढ़ने उंगलियों पे, जो उंगलियों पे काउंट करके आएगा ना, जैसे 3 7 है, 21 7 आ रहा है ना, तो उसको यहाँ लिखना है। अब 7 तो 7 से ही जाएगा। यहाँ तक चला पता? यहाँ तक किया है ना यहाँ तक। अब देखो, अब ढूंढना इसमें क्या? हाईएस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब है कि जो सब में क्या होगा? सेम। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सब में 3 आ रहा है ना। देखो ब्लैक वाला जो सर्कल किया मैंने, वो सब में आ रहा है ना, तो मैं इसमें से एक 3 बाहर निकालूंगी। अब अगला देखो कुछ कॉमन, यहाँ फिर से 3 आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। अब ये सब में तो है नहीं ना, दूसरे वाला सर्कल सब में तो जा नहीं रहा ना, तो ना इसको उठाना, ना इसको, ना इसको। अब कुछ इसमें कॉमन नहीं है, कुछ और कॉमन लग रहा है, आस्तिक नहीं है ना, तो इसका HCF कितना आएगा? 3। अब देखो जब HCF ऊपर वाले का निकाल दिया, तो नीचे वाले का क्या निकालना है? LCM। सिंपल है, तो मैं नीचे वाले का LCM निकालूंगी। 10, 25, 35 और 40। अब सबसे पहले किससे जाएगा? क्योंकि यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। 2 पंजे और ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, इनको सेम उतारना है। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो इसको भाग दे देना है। कैसे? 40 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 दूनी कट जाएगा,
कितने पे काटा है? तो जो यहाँ काट के आएगा ना पीछे वाली डिजिट उसको नीचे लिखना है, फिर 2 से जो नहीं जाएगा उसको सेम उतारेंगे, जो नहीं जा रहा होगा कितने पे जाएगा 10, फिर से 2, तब तक देना है 2 से जब तक कोई संख्या जा रही होगी 5, अब नहीं जा रहा 2 से। अब देखो उसके बाद 3 आता है, पहले ये 3 पे नहीं जाएगा, ना ये ना ये ना ये, तो 3 के बाद क्या लेनी है 5, अब ये 5 से जा रहा है 1 5 7 5, फिर से 5 से 1 1 7 1, अब जाएगा सीधा 7 से, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 पंजे 4 पंजे 20 200 2 7 14, 2 लग जाएगी 0। वेरी गुड, अनविका भी आया है, शाबाश। चला पता दोनों को, एक और दूं, अस्तिक कर लोगे ना? आया बेटा, वेरी गुड, कुछ तो आया है, सिर्फ तो आया आपका, शाबाश। आरपी आया, आरपी और शिवानी आ गया। देखो ये वाला आया आप लोगों को निकालना एलसीएम, तो 1400 आया था, कहाँ तक? अच्छा ठीक है, एक और लिखो जरा, एक और लिखो बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन में तो गए नहीं अभी। नेक्स्ट लिखो 1/3 कॉमा 2/9 कॉमा 5/6 कॉमा 4/27 का, ध्यान से समझना क्या पूछेगा, लॉसम, यानी क्या पूछा एलसीएम, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? निकालो, फिर थोड़ा फास्ट करना है, जिसको समझ आ गया है ना। देखो ऊपर वाले का, आर्यन थोड़ा साफ साफ लिखा कर, पर ललिता मैम के पास, वेरी गुड, वैसे तो ठीक लिखा है बेटा, पर चलो निकालो इसको। हाँ एलसीएम तो ठीक किया है मम्मी, ठीक तो कर